करते हो काका मरने पड़ा, लिपण में रख दिया। अब छोरा ने सोचा कि अगर इनकी आस्था इसमें रह जाएगी तो फिर न जाने कहां कहां से उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। बोले अब पिताजी बड़ों के आगे झूठ बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन मैं उस समय सच बोलता तो आप जी नहीं पाते, इसलिए आप आस्था का सुख ले रहे थे। आप मेरे को कह रहे हैं कि तिजोरी की ख्याल रखना, ये रखना, बढ़ाते रहना, लेकिन जो पहले तुमको 37 दिखती थी वो पहले से मैंने हटा दी है, अब बढ़ाना क्या? वो पित्तल की है, पित्तल की। बोले कैसे? कि मैं रोज 2, 4, 6 महीने में जब जरूर पड़ती थी अपना धंधा रोजगार भाइयों को पढ़ाना लिखाना उसमें खर्च करने के लिए, तुम्हारे को दुख न हो इसलिए मैं सब चेंज कर दिया। तो बोले ये सब पीतल की है क्या? कि पीतल कर दी थी, मारो सोना पीतल की दो, पीतल और यो। सुख तो उसको मिल रहा था, लेकिन समझ का नहीं था, आस्था का सुख था। और आस्था का सुख टिकता नहीं है, झटका लगता है ना। ऐसे आस्था करते बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, लाडी लाएगा, बुढ़े होंगे, पानी मांगेंगे दूध देगा। अब शादी कराओ, 2 पैर वाला है, शादी करेगा तो 4 पैर होंगे। 4 पैर होंगे तो ढोर जैसा होएगा और क्या होगा? लाडी का चेला होएगा, कान में देला गुरु का चेला होगा, दाढ़ी वाले का चेला थोड़े बने। दाढ़ी वाले का नहीं बने, कान में देले का चेला बने। अगर आस्था कर दी तो ये बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, कमाएगा और हमको सुख देगा। उस आस्था से अगर बच्चे को बढ़ाया ना तो भगवान थप्पड़ मारता है कि मैं तेरे साथ हूं, मेरे में आस्था नहीं किया जहां करनी चाहिए, इन चीजों में आस्था के तो ले। अब अच्छा, जिसकी आस्था नहीं, उसका लड़का ने अगर उसको सुख नहीं भी दिया तो उसको दुख नहीं होगा, लेकिन जिसकी आस्था है और सुख नहीं दिया तो उसको तो बहुत दुख होगा। और उसको देने वाला होगा ना, कोई कर्जी पुत्र होता है, कर्जा चुकाने के लिए आता है, कोई उदासीन होता है, कोई वैरी होता है। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, उदासीन, कर्जदार, वैरी और सेवक। सेवक पुत्र होता है वही बुढ़ापे में सेवा करेगा। वो तो सेवक होगा तो करेगा ही करेगा, इसमें आस्था रखने की क्या जरूरत। और तुमने चारों में आस्था रखी तो 3 जगह से तो ठोकर ही है। और चौथे में जो आस्था रखी है, सेवक आस्था रखे और उसने सेवा की भी, तो मरते समय उसमें आसक्ति हो जाएगी तो उसी के शरीर से फिर उसका बेटा हो गया आना पड़ेगा, उसी के उससे पसार होना पड़ेगा। बात पक्की समझ में आ जाए ना तो जोगी का जोग सिद्ध होने लगेगा, तपस्वी का तप सिद्ध हो जाएगा, जपी का जप सफल हो जाएगा, कर्मी के कर्म सब सार्थक हो जाएंगे। बात बहुत छोटी सी, लेकिन महाराज सब सफलताओं की कुंजी इसमें छुपी है। अमल करे उस बलिहारी। इसीलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4। तीर्थ नहाता आदमी, स्नान करता है, पुण्य होता है, भविष्य में सुख मिलेगा। ठीक है, अभी के सुख की थोड़ी लालच कम हुई, लेकिन भविष्य के सुख में लालच रह गई। जय जय। इसलिए एक ही फल हुआ। संत मिलेंगे ना तो फिर भविष्य का भी, स्वर्ग का सुख भी छोड़ो, भगवान को ही अर्पण कर दो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ का विचार आ जाएगा। लेकिन अगर सतगुरु मिलता है तो ऐसा विवेक करके बात समझा देगा कि अनंत फल मिलता है, न अंत है अनंत। तो परमात्मा का अंत नहीं और चीजों का अंत है, तो परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसको अनंत फल हो जाता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो अभी तो इतना करें कि जो दिखता है उसका विवेक, और जिससे दिखता है उसमें आस्था। तो किससे दिखता है? बाबा जी आंख से दिखता है तो आंख में आस्था करें,
नहीं भैया, आंख से नहीं दिखता। आंख से अगर दिखता हो तो पानी सूख जाए, फिर दिखना चाहिए। जय जय। तो नस से दिखता है कि नस से भी दिखता हो तो मन सो जाए, नस तो मौजूद है, मन से भी नहीं दिखता। मन सीधा साधन नहीं, इसका आखिरी साधन नहीं है। आंख से भी नहीं दिखता, नस से भी नहीं दिखता, मन के द्वारा दिखता, लेकिन मन से नहीं दिखता। मन भी दिखता है, आंख भी दिखती है। आंख है, वो मन से कहेगा ये मन चंचल है कि शांत है, वो भी तो कोई देख रहा है। मेरे मन में क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, तो ये भी तो दिखता है। तो ये दिखता है और वो दिखता है। जो दिखता है उसमें विवेक करो तो मन भी दिखेगा, इंद्रियां भी दिखेगी, बुद्धि भी दिखेगा, चित्त भी दिखेगा, अहंकार भी दिखेगा। तो उसमें विवेक करो कि ये सब बदलने वाले हैं, और ये सब बदलने वाले, फिर भी जो नहीं बदला वो आत्मा है, एक रस। उसमें कर दो आस्था, हो जाएगा स्वरूप का ज्ञान, बन गए ब्रह्म ज्ञानी। लोग करते भजन और सोचते कि कोई आएगा, आएगा दिखने वाला आएगा तो जाएगा जरूर। चाहे फिर नूर मोहम्मद हो, चाहे खान साहब हो, चाहे अल्लाह मियां हो, चाहे खुदा ताला हो, जो दिखेगा ना वो माया का आकृति होगी। लेकिन जिससे दिख रहा है उसके अंदर भी वही का वही है, लेकिन उसने जान लिया इसलिए वो भगवान हो गया। तुम नहीं जानते इसलिए इंसान हो गए। उसने जान लिया इसलिए भगवान है, और नहीं जानते तो इंसान है। जिसने जान लिया वो महात्मा है, और नहीं जानता वो जीवात्मा है। ओम ओम ओम। ये खाली 2 सूत्र समझ में आ जाए। जो दिखे उसका तो करो विवेक, और जिससे दिखे उसमें करो आस्था। और आस्था ये स्वभाव है इंसान का, आस्था के बिना रहेगा नहीं। अगर असली में आस्था नहीं करेगा तो फिर नकली जगहों पे आस्था उसकी भटकती रहेगी। कभी किसी देव को मानेगा, कभी पदार्थों को मानेगा, कभी सत्ता को मानेगा। कभी बचपन में आस्था थी खिलौनों में, उसके बाद उसके पहले आस्था थी माँ के गोद में, फिर खिलौनों में आस्था आई, फिर पढ़ने में आस्था आई, फिर सर्टिफिकेट में आस्था आई, फिर नौकरी में आस्था आई, फिर छोकरी में आस्था आई, फिर कीके में आस्था आई, फिर की को पढ़ लिख